औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से ख़िताब कर चुके हैं, अभी उन्होंने ख़त्म किया और टीवी चैनलों पे स्लाइड चल रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने मजिस्ट्रेट को डराया धमकाया और डीआईजी और आईजी को धमकियां दी हैं कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। रात से ये नोटिफिकेशन हो चुका, पैमरा ने तमाम चैनलों को आर्डर जारी कर दिया है कि कोई इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नहीं दिखाएगा। इसलिए चैनल इस वक्त जो दिखा रहे थे वो रोक रोक के और 5-10 मिनट पीछे दिखा रहे थे, अगला हिस्सा रिकॉर्ड करते थे फिर वो दिखाते थे इस तरह करके। और यूट्यूब पे और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे तकरीर लाइव चल रही थी। और जो बड़े बड़े चैनल हैं जियो वगैरह, उनकी रेटिंग तकरीबन ज़ीरो पे थी, 4-5 हज़ार आदमी इसको देख रहा था उस वक़्त और ARY लाखों में था। बोल, हालांकि ARY सिर्फ यूट्यूब पे चल रहा है, बोल और GNN वगैरह जो कुछ दिखा रहे थे उनकी रेटिंग भी बहुत ऊपर थी। अभी जो दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, रात जो आर्डर हुए, मैं इन जमहूरी हुक्मरानों से जो अपने आप को जमहूरी होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए बरसर इक़्तिदार आए हैं, उनसे सवाल कर रहा हूं कि क्या ये वो सारा कुछ जमहूरियत ही कर रहे हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात, रोज़ाना कोई ना कोई नए से नया मसला, रोज़ाना कोई ना कोई नए से नया मसला आपसे चल नहीं रहा। सिंध में सैलाब है, बलूचिस्तान में शदीद सैलाब है, पंजाब के कुछ अज़ला में सैलाब है। आप ना तो उन गरीबों की मदद को पहुँच रहे हैं और ना यहाँ आपसे कुछ कंट्रोल हो रहा है। तो अगर आपसे चल नहीं रहा तो आप पूरी कौम के सामने मादरत कर लें। इस सियासतदानों का ये बड़ापन यही होता है, कहें कि भाई हम कामयाब नहीं हो सके, कोशिश हमने की, हम मुल्क के लिए आए थे लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके, हम छोड़ रहे। और छोड़ने का रास्ता सीधा सीधा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और इलेक्शन करवा के हुकूमत जो जीत जाए उसके सपर्द कर रहे हैं। लेकिन ये हौसला भी नहीं है। अब यहाँ रुक के एक बात कहना चाहता हूँ तमाम सियासतदानों से, पहले भी कह चुका हूँ, क्या ये दहशतगर्दी का कानून जो है ये मुल्क के सियासी दीनी कारकुनों और सियासी लीडरों के लिए बना था? क्या ये इस कानून का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? और थोड़े कवानीन हैं पर्चे दर्ज करने के, सीधा आप छोटे से छोटा मसला आपने पिछले दिनों 25 मई को भी हज़ारों अफराद के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के केस किए। जब उनकी बारी आती है तो वो भी दहशतगर्दी के केस। इन सियासी वर्करों का क्या कसूर है यार? लड़ाइयाँ तो ऊपर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े चोर उनकी हैं आपस में, जो मुल्क लूटते हैं लड़ाइयाँ उनकी हैं और मारा गरीब कारकुन जाता है। इसलिए खुदा का वास्ता सर जोड़ के बैठो और कुछ मुल्की कवानीन में तब्दीली करो। कम से कम इतना तो करो कि यार जो लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, जो लोग दीनी जद्दोजहद करते हैं, उनको जो मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, अगर कोई ज़्यादती करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो कुछ आइन में मौजूद है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। छोटा सा मसला, किसी का तकरीर कर दी, किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कोई बयान दे दिया, किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसके खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हैं।
और जब अदालतों में ऊपर जाते हैं मुकदमात, अदालतों को भी शर्म आती कि यार ये क्या, ये बंदा दहशतगर्द है जिसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा किया हुआ है। तो एक तो ये है कि हुकूमत का बहुत बड़ा बेवकूफ़ाना फ़ैसला, पहला फ़ैसला पैमरा के ज़रिए, जो पहले तो ARY पर पाबंदी लगवाई गई और उसके बाद अब पहले चैनलों को हिदायत तो दी हुई है कि इनको कम से कम दिखाएं, इनका मौक़िफ़ जो है इसके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लाएं। तो यहाँ इस मुल्क में कमी नहीं है लफाफा साफ़ियों की, बहुत मौजूद हैं। पहले चैनलों वाले भी बिकाऊ माल हैं। तो उसके बाद अब नया पैमरा का आर्डर आ गया, तो उस पैमरा के आर्डर के बावजूद भी मुल्क के किसी हिस्से में भी देख लें कि तकरीर सुनी गई है या नहीं सुनी गई, तो फिर आपने अपना मजाक ही उड़वाया ना। ये कौम से मजाक ना करें, जमहूरी तरीके के साथ मुल्क में निज़ाम को चलने दें और निज़ाम की तब्दीली, अदली बदली जमहूरी तरीके, इलेक्शन के ज़रिए। आपने जब एक निज़ाम लागू किया हुआ है, मैं इसके हक़ में नहीं हुआ तो मैं इसके ख़िलाफ़ हो चुका हूँ, लेकिन आपने किया हुआ है, हमारी मजबूरी है कि हमें इसके तहत चलना पड़ेगा, तो फिर आप भी उसको मान लें। आप ज़बरदस्ती किसी की गर्दन दबा के चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में रहें, डब्बे उठा के इलेक्शन जीतें और हमारे हक़ में सारे मामलात चलें। अवाम अब इसको मानने के लिए तैयार नहीं। कल उन्होंने एहतजाजी रैली की तहरीक इंसाफ ने, और आज उन्होंने एक दिन के फ़र्क पे, वो रैली भी बहुत बड़े बड़े जलसों से बहुत बड़ी थी, और आज उन्होंने वहाँ पिंडी में लियाकत बाग में ये जो जलसा किया है, मेरा ख्याल है शायद अगर अल्लाह ताला को अक्ल दे दे इनको, तो PDM वालों के लिए समझने के लिए काफ़ी है कि ये सारे इकट्ठे होकर भी एक जलसा नहीं कर पा रहे, और एक तरफ एक अकेली जमात जो है वो रोज़ाना 24 घंटे के अल्टीमेटम पे जितना बड़ा प्रोग्राम, जुलूस, एहतजाज और पूरे मुल्क में, तो फिर अगर ये अवाम का फ़ैसला है तो आप भी अवामी लोग हैं, इसे मान लें। दंगा फसाद मुल्क का नुकसान है, लड़ाई झगड़े में मुल्क का नुकसान है, मुल्क की मईशत पहले ही नीचे से नीचे जा रही है। यानी बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि अब हर बिल देने वाला चीखे मार रहा है। गरीब तो था ही था, अब बड़े बड़े भी चीखे मार रहे हैं। इतने टैक्स लगा दिए हैं मस्जिदों को, मदरसों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, रिफाई इदारों को, किसी को माफ़ नहीं किया। पैसा उनको चाहिए, वो आए हुकूमत में बदनामी लेने आए इसलिए हैं कि पैसा चाहिए। थोड़ा बहुत माल जो 3.25 साल के दरमियान में वक्फ़ा आ गया लूट मार में, वो पैसा इधर उधर करके गायब हो जाएंगे। तो इस वक्त मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, लड़ाई की और फसाद की, दंगे की ज़रूरत नहीं है। आवाम का मूड नज़र आ रहा है आपको, इसलिए खुदारा मिल बैठें, को बैठ के मामला तय कर लें। कल फवाद चौधरी ने एक पेशकश की थी शहबाज गिल के मसले पे, एक कमेटी बना लें, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, मुस्तफ़ा खोखर और शेरी मज़ारी, 3 पार्टियों के 3 आदमी दिए थे। वो मिल बैठ के आपस में तय कर लें तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसका कोई इजाला करें, और नहीं हुआ तो कौम को बताएं, वगरना आज वो हैं कल आपकी बारी है। ये तो चलता रहता है। मुल्क को अनारकी की तरफ ना लेके जाएं, मुल्क को अमन और मुल्क को प्यार और मोहब्बत की तरफ लेके जाएं, ताकि सब मिल बैठ के मुल्क की खिदमत करें। ना ये कि अपनी अपनी ज़ात का भला करें, अपनी दौलत बनाएं, जायदादें बनाएं और मुल्क से भाग जाएं। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और जो कुछ करने वाले गलत फ़ैसले कर रहे हैं उनको भी हिदायत नसीब फरमाए।